सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। आज का ब्लॉग मात्र ₹1 का एक उपाय है। इस उपाय को कर लेने मात्र से आपका जीवन संवर जाएगा, आपके परिवार का जीवन संवर जाएगा, आपका घर परिवार सुखमय होगा और आपके बच्चे अपने अपने क्षेत्र में सफल होंगे। चाहे वो कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कैरियर का क्षेत्र हो, हमेशा वो अग्रगणी होंगे। बुरे से बुरे दिन जो आपके घर के हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और मात्र ₹1 का ये उपाय है। इस उपाय को करना कैसे है, क्या करना है, विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपाय ही महत्वपूर्ण है और इसमें लगना मात्र ₹1 है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें लेनी है पूजा में वो हम बता दें। सबसे पहले तो आप एक घी का दीपक ले लीजिएगा और एक आप अगरबत्ती या धूप बत्ती ले लीजिएगा और थाली में थोड़ा सा पुष्प रख लीजिएगा और थोड़ा सा चावल और हल्दी मिला लीजिएगा। उसमें हल्दी मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अलग रख लीजिएगा उस चावल को। और आपको करना है 1-2 लौंग ले लेना है। 2 लौंग लेने के बाद ये लौंग जो आपको जानते होंगे, जो पूजा पाठ के काम में आता है और लौंग को हमेशा पवित्र माना जाता है। हमेशा माँ दुर्गा की उपासना में भी लौंग का उपयोग होता है। तो ये लौंग आपको ले लेना है और इस लौंग को लेने के बाद आपको करना क्या है, कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप नहा धो करके पीले आसन पर बैठ जाइएगा और उसके बाद साईं बाबा को भी पीले आसन पर स्थापित कर दीजिएगा और आपके घर परिवार में जो भी कष्ट हैं उसको आप ध्यान कर लीजिएगा। जो भी आप मांगना चाहते हैं उसको ध्यान करिएगा और इस प्रकार से ध्यान करिएगा कि आप शिरडी में बैठे हैं बाबा के सम्मुख। अब आपको पूजा की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले तो बाबा का 11 वचन आप पढ़ लीजिएगा। 11 वचन अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेनन। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये बाबा का 11 वचन आपको पढ़ना है। उसके बाद आप धूप बत्ती जला लीजिएगा और आरती कर लीजिएगा बाबा की, और जो भी डेली की पूजा है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र को आपको हम बता दे रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम दे रहे हैं। वो मंत्र है ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र है। इस मंत्र को, जो आपकी स्क्रीन पर है, इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है और दोनों लवंग को, जो आपने लौंग लिया है, इस लौंग को आपको बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद जो आपने पुष्प थाली में लिया है उसको भी बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है, जो धूप आपने अगरबत्ती लिया था वो तो आपने जलाया ही, अब आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद साईं बाबा के सम्मुख आप फिर इसी मंत्र को 3 बार बोलिएगा, जो आपको हमने बताया 108 बार करने के लिए। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, इसी मंत्र को आप 3 बार बोलिएगा। ये तिरवाचा हो जाएगा 3 बार बोलने से। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद उसी जगह फिर आपको वो आपने जो दिया लिया है, जो दीपक लिया है घी वाली, उसको जला दीजिएगा। जलाने के बाद बाबा के श्री चरणों में दाहिनी तरफ उस दिया को रख दीजिएगा। अपनी दाहिनी तरफ आपको रखना है, मतलब बाबा के श्री चरणों में अपने दाहिनी तरफ
बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको करना क्या है, ये पूजा मात्र एक बृहस्पतिवार का उपाय है और इस उपाय को करने में आपको मात्र 5 या 10 मिनट लगेगा। और उसके बाद करना क्या है, जो आपने दोनों लवंग लिया है, विशेष प्रयोग इसी का है। और आपको करना क्या है, 1 रुपये लेना है, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा, वो आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप ले लीजिएगा 1 रुपये का सिक्का। और जो दोनों लवंग आपने चढ़ाया है, साईं बाबा के श्री चरणों में सिक्का चढ़ाने के बाद दोनों लवंग उठा लीजिएगा और सिक्के को भी ले लीजिएगा। इस सिक्के को करना क्या है, जो व्यक्ति आपके घर में किसी भी भीषण या निर्धनता से गुजर रहा है, मान लीजिए आपके घर का मेन मुखिया जो है, उसको क्या करिएगा, उसके ऊपर से इसको 2 बार ऐसे घुमा लीजिएगा सर से, और 2 बार घुमाने के बाद इस लवंग को और इस 1 रुपये के सिक्के को आप क्या करिएगा, किसी भी साईं मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाइएगा तो इस सिक्के को आपको करना क्या है, उसी दान पेटिका में डाल देना है। लवंग सहित डालिएगा और किसी को कुछ मत बताइएगा। डालने के बाद जिस भी भगवान के यहाँ जाइएगा वहाँ पर प्रणाम करके, अगर आपके पास कुछ फल फूल होगा तो वहाँ पे जो भिखारी वगैरह होंगे उनको दान कर दीजिएगा और वहाँ से लौट कर आइएगा। तो एक काम आप करिएगा, जो आपने अक्षत रखा है वो चावल वाला हल्दी मिला के, उसको बाबा के श्री चरणों में लगाइएगा और उसी हल्दी को आप अपने मस्तक पे हल्दी और चावल को लगा लीजिएगा। लगाने के बाद वहाँ जब इस उपाय को करके आइएगा, उस दिन आप करिएगा, जैसे मान लीजिए इस बृहस्पतिवार को आपने ये उपाय किया और अगले बृहस्पतिवार को उस लवंग को और 1 रुपये के सिक्के को आपको उठाना है और फिर वहाँ मंदिर में आपको जाना रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि उस मंदिर के आप दान पेटिका में इस 1 रुपये के सिक्के को और दोनों लवंग को भी डाल दीजिएगा। और डालने के बाद वहीं पर ये कोशिश करिएगा, ऐसा ध्यान करिएगा कि आप साईं बाबा के श्री चरणों में खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं, और या जिस भी मंदिर में आप खड़े हैं उस प्रभु के सामने और साक्षात रूप में आप खड़े हैं और अपनी समस्याओं को अपने मन ही मन बोलिएगा कि प्रभु हमारे घर में ऐसी समस्या है, बुरे वक्त हैं या परिवार का बुरा वक्त चल रहा है, निर्धनता चल रही है, रोजी रोजगार नहीं है, जो मांगना है वो सब बोल दीजिएगा। और वहाँ से आने के बाद वही हल्दी चावल बाबा को लगाने के बाद अपना खुद लगा लीजिएगा और वहाँ पर घर पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा कोई भी चीनी ही ले लीजिएगा या मिश्री ले लीजिएगा या जो भी ड्राई फ्रूट का आइटम होगा उसका भोग लगा के पूरे परिवार को बांट दीजिएगा। और देखिएगा आपके घर परिवार की सभी बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, आपके परिवार के बच्चे आगे जाएंगे, सफल होंगे, उनका कोई बेग नहीं रोक पाएगा, निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। और मित्रों, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।